छात्रों को लेकर सरकार के पास कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। जेपीएससी और जेएसएससी दोनों करप्शन का वसूली का सेंटर बन चुका है सरकार का। सरकार चाहते हैं इस राज्य में हम उन्हीं युवाओं को नौकरी देंगे जो सरकार को किसी दलाल के माध्यम से पैसा देंगे। और सरकार के मुखिया स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जेपीएससी ऑटोनॉमस बॉडी है। जेपीएससी ऑटोनॉमस बॉडी है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही के सरकार के पार्टी के पदाधिकारी की पत्नी यहाँ पे जेपीएससी की मेंबर है। आप इस प्रकार से पल्ला नहीं झाड़ सकते माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड में किसी तरह का भी परीक्षा हो, कोई भी रिजल्ट जारी कराना हो तो उसमें बहुत पहले दबाव बनाना पड़ता है। देखिए, स्टूडेंट के हर मामले में दबाव बनाना पड़ता है हेमंत सोरेन जी के सरकार में। पहले जेएसएससी में परीक्षा का लीक घटना होता है, उसको जांच कराने के लिए दबाव बनाना पड़ता है। जेपीएससी में अध्यक्ष का नियुक्ति कराना है, उसको नियुक्ति कराने के लिए जो सरकार का काम है उस नियुक्ति में भी छात्रों ने यहाँ पिंडदान किया, आंदोलन किया। उसके बाद जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति भी। जेपीएससी कार्यालय के बाहर छात्र काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। दरअसल उनकी मांग है कि जेपीएससी रिजल्ट को जारी किया जाए। इसको लेकर के काफी लंबे समय से मांग उठती आ रही है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी जब रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ तो अंततः थक हार कर जो जेपीएससी परीक्षा में बैठे हुए जो छात्र थे वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आज चौथा दिन है इस हड़ताल का और आप देखिए कि जिस तरीके से इतने लंबे समय से रिजल्ट की मांग की जा रही थी, वहीं जेपीएससी की तरफ से हमेशा नए नए वादे किए जा रहे थे कि अब हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये रिजल्ट जारी नहीं हो पाए और अंततः थक हार कर जो छात्र हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। अब आप लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए, क्या अब उम्मीद छूटता लग रहा है क्या? बिल्कुल उम्मीद छूटता लग रहा है। यहाँ का मेंबर की मनमानी चल रही है। इस राज्य के जो मेंबर में बैठे हुए तीनों जो राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं, ये लोग रिजल्ट नहीं जारी होने दे रहे हैं। पहले जब मैडम ने रिजल्ट जारी करने की कोशिश की तो इन्होंने साइन नहीं किया। अभी जो ये अध्यक्ष महोदय आए हैं हमारे पिंडदान ब्रह्मभोज सब कुछ करने के पश्चात, उसके बाद भी अध्यक्ष महोदय ने विदेश दौरे पर गए थे, बोले थे कि हम आएंगे तो समीक्षा करेंगे, 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी करेंगे। अभी मिलने गए तो बोले कि सर आपका 5वां सप्ताह हो गया, आप तो 1 सप्ताह आप समय लिए थे, बोले हम टारगेटेड से फेल हैं। तो एक सर्वोच्च पदाधिकारी पर बैठे अध्यक्ष महोदय की अगर बात सत्य साबित नहीं होती है तो हमें अभी भी लग रहा है कि ये लोग पैरवी पुत्र को घुसाना चाह रहे हैं। ऑलरेडी ये बाहर से पैसा लेके बैठे हैं, तभी ये लोग साइन करने में सीधे डिनाई कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि आप क्यों जेपीएससी को सीआईडी सीबीआई के हाथ सौंपना चाहते हैं? आप क्यों जो जिनमिन रिजल्ट मैडम बनाई है उसको रिजल्ट जारी करने में क्यों तकलीफ हो रही है? मैंने मेंबर से पहले मुलाकात कर चुके थे ना, मैंने मेंबर से एक बार मुलाकात की थे, बोले थे कि हम अध्यक्ष महोदय आएंगे तो हम अतिशीघ्र रिजल्ट जारी कर देंगे। ना अध्यक्ष बने हुए 2 महीना हो गए, ना मेंबर की बात सत्य हो रही है, ना जेपीएससी में बैठे अध्यक्ष की बात सत्य साबित हो रही है। क्या लग रहा है लेट क्यों हो रहा है? बस मेंबर की मनमानी चल रही है। ये ऑलरेडी पैरवी पुत्र को घुसाना चाह रहे हैं, इसीलिए हो रही है। मात्र रिजल्ट में 3 मेंबर साइन करेंगे, रिजल्ट 1 घंटा में आ जाएगा। रिजल्ट का पीडीएफ बन के तैयार है, रिजल्ट का स्क्रूटनी बन के सब कुछ हो चुका है, रिजल्ट का नियमावली के तहत सारा चीज क्लियरेंस है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूर्व अध्यक्ष मैडम ने बोला था कि रिजल्ट बन के तैयार है, हमारा हाथ बंधा हुआ, हम रिजल्ट नहीं जारी कर सकते। बताइए कितना बड़ा दुख का बात है कि आज मैडम की गए हुए आज 10 महीना हो गए, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये रिजल्ट में हेरफेर करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनके इस आंदोलन के सहयोग में शशांक राज भी पहुंचे हैं। शशांक जी, अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड में किसी तरह का भी परीक्षा हो, कोई भी रिजल्ट जारी कराना हो तो उसमें बहुत पहले दबाव बनाना पड़ता है। देखिए, स्टूडेंट के हर मामले में दबाव बनाना पड़ता है हेमंत सोरेन जी के सरकार में। पहले जेएसएससी में परीक्षा का लीक घटना होता है, उसको जांच कराने के लिए दबाव बनाना पड़ता है। जेपीएससी में अध्यक्ष का नियुक्ति कराना है, उसको नियुक्ति कराने के लिए जो सरकार का काम है उस नियुक्ति में भी छात्रों ने यहाँ पिंडदान किया, आंदोलन किया। उसके बाद जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और स्टूडेंट के ही दबाव में नियुक्ति हुई। अब स्टूडेंट केवल ये मांग रहे हैं कि हमने परीक्षा लिखा है, हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, रूम रेंट लेते हैं, कोचिंग में अपना समय देते हैं, कोचिंग में पैसा देते हैं, दूसरे जिले से राजधानी छात्र आते हैं और पूरी परीक्षा की तैयारी करके हम परीक्षा लिखते हैं। और परीक्षा लिखने के बाद परीक्षा फल प्रकाशित करने के लिए भी हमें भूख हड़ताल पर इस राज्य में बैठना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस राज्य की दुर्दशा क्या हो गई है। छात्रों को लेकर सरकार के पास कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है।
जेपीएससी और जेएसएससी दोनों करप्शन का वसूली का सेंटर बन चुका है सरकार का। सरकार चाहते हैं इस राज्य में हम उन्हीं युवाओं को नौकरी देंगे जो सरकार को किसी दलाल के माध्यम से पैसा देंगे। इसलिए जेपीएससी का रिजल्ट का इतनी नियुक्ति में देरी हो रही है। बार बार छात्र लगातार महामहिम महोदय इसमें इंटरफेयर कर चुके हैं, कई लोग इंटरफेयर कर चुके हैं और सरकार के मुखिया स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जेपीएससी ऑटोनॉमस बॉडी है। जेपीएससी ऑटोनॉमस बॉडी है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही के सरकार के पार्टी के पदाधिकारी की पत्नी यहाँ पे जेपीएससी की मेंबर है। आप इस प्रकार से पल्ला नहीं झाड़ सकते माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जवाब देना पड़ेगा कि जेपीएससी स्टूडेंट का रिजल्ट आप कब निकाल रही है। तारीख पर तारीख का जो वीडियो गेम खेल रहे हैं छात्रों के साथ इस राज्य में, इसको बंद करें। अविलंब जेपीएससी अभ्यर्थी जो लगातार आंदोलनरत हैं, जो अपने परीक्षा फल का इंतजार कर रहे हैं, उनका परीक्षा फल प्रकाशित होना चाहिए, यही हमारा डिमांड है। क्या लग रहा है कि एक तरफ जो परीक्षा फल में जारी होने में देर हो रही है, दूसरी तरफ यह आरोप धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग हो सकता है, सीट बेचने की तैयारी है। कहां से बन रहा है ये सब बात, कैसे आप लोग ये सब आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आरोप इस प्रकार से सरकार का प्रीवियस रिकॉर्ड है। हेमंत 1.0 में दो बार जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की लीक की घटना हुई और कई साक्ष्य आए, कई लोग जेल भी जा रहे हैं धीरे धीरे और सीआईडी जांच इसमें अग्रसर है और हम लोग डिमांड भी किए हुए हैं कोर्ट से कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस मामले में। लगातार इस पूरे प्रदेश में पहले दिन से परीक्षा में भ्रष्टाचार की बू आ रही है और सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ही हम जान रहे हैं कि जेपीएससी में भी सेटिंग गेटिंग इन लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के सीट बेच दिया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, इस राज्य का स्टूडेंट जग चुका है, इस राज्य में सेटिंग गेटिंग नहीं चलता हो। इस राज्य में अगर आपको फेयर परीक्षा कराना पड़ेगा, फेयर परीक्षा फल देना पड़ेगा, नहीं तो इस राज्य का युवा आपसे टकराने को तैयार है। देखिए, 4 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल को और छात्र अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी कई तरह के आंदोलन हुए, एक समय तक तो जेपीएससी का पिंडदान तक कर दिया गया, जिसके बाद नए अध्यक्ष की बहाली हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा हुआ नहीं क्योंकि अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ नए अध्यक्ष के आने के बाद भी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुल मिला के आप इस रूप में इसको देख सकते हैं कि झारखंड की जो ये वर्तमान की सरकार है, 6ठे साल में प्रवेश कर गई है, फिर भी राज्य में युवाओं को रोजगार देने के मामले में विफल रही। आप समझ सकते हैं कि जेपीएससी का एग्जाम हुए 1.5 साल हो गया, रिजल्ट बनकर तैयार हुए 1 साल हो गया और रिजल्ट प्रकाशित करने में अगर इतना विलंब हो तो आप समझ सकते हैं कि नई रोजगार की सृजन कैसे हो सकती है। ये सरकार कुल मिला के लोगों को इमोशनल कार्ड खेलकर यहाँ के युवाओं को भड़काकर युवाओं के साथ खेलती है और इनका मत प्राप्त करने के बाद यहाँ के युवाओं को रोजगार को कुचलने का काम कर रही है। सरकार से डिमांड है कि आप अविलंब जो जेपीएससी का रिजल्ट तैयार है उसे जारी करें, ताकि इस राज्य की युवा जो आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हमारा रोजगार छिनता जा रहा है, हमारा भविष्य का क्या होगा, उनको एक रास्ता दिखे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in